अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी, जो कि चैप्टर का नाम है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो पीरियड्स हैं। इससे पहले हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिस्कस किया था और उसमें हमने देखा था कि एलिमेंट्स को हम एटॉमिक नंबर के बेसिस के ऊपर ज़्यादा बेहतरीन तरीके से अरेंज कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू एटॉमिक मास। ठीक है, सो एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बेसिस के ऊपर हेनरी ग्विन जेफरी मोज़ले जो है वो उसको अरेंज करते हैं। और वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ वर्टिकल जो कॉलम्स होते हैं हॉरिजॉन्टल रोज़ में उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल रोज़ होती है उसको हम पीरियड का नाम देते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीरियड्स। पीरियड्स होते हैं क्या होते हैं, कहते हैं हॉरिजॉन्टल रोज़ ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। देखें हॉरिजॉन्टल रोज़, ये देखें इस तरह के जो रोज़ होती हैं ये इसको हम हॉरिजॉन्टल रोज़ कहते हैं। इन एलिमेंट्स को हम हॉरिजॉन्टल रोज़ में डिवाइड करते हैं और हॉरिजॉन्टल रोज़ को फिर हम क्या नाम देते हैं, पीरियड्स का नाम देते हैं। सो कहते हैं ये इसकी तो टोटल तादाद जो है वो कितनी है, वो 7 है। कि फ्रॉम द टेबल वी कैन सी दैट ऑल द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक इन द सेम पीरियड हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स। अब कहते हैं कि अगर एक ही पीरियड के अंदर एलिमेंट्स हैं तो सबके पास ना इलेक्ट्रॉनिक शेल जो होंगे वो सेम होंगे, नहीं सबके पास जो शेल्स होंगे सेम होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम के पास भी 3 शेल्स हैं। मैग्नीशियम की बात करें तो उसके पास भी 3 शेल्स हैं। एल्यूमिनियम की बात करें तो 3 शेल्स, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो इस तरह से जैसे जैसे हम देखते हैं सबके पास क्या होते हैं, 3 शेल्स होते हैं। इस तरह इसमें जितने भी आते हैं सबके पास 4 शेल्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनको आपको एक डिस्क्रिप्शन बताई गई है कि किस तरह से पीरियड और जो शेल नंबर है वो एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। ठीक है, सो कहते हैं इन द फर्स्ट, सेकेंड एंड द थर्ड पीरियड द नंबर ऑफ शेल्स आर 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली। और यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर हम पहले शेल की बात करें तो उसमें जितने भी एटम्स होंगे सबके पास एक ही शेल होगा। दूसरे पीरियड की बात करें तो उसमें जितने भी एटम्स होंगे सबके पास 2 शेल्स होंगे। इस तरह तीसरे शेल की बात करें तो उसके पास कितने शेल्स होंगे, दूसरे पीरियड में जो एलिमेंट्स होंगे उसके पास 3 शेल्स होंगे। इस तरह 4 के पास 4। तो यानी ये जो पीरियड है ना ये हमें क्या बताते हैं, शेल्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन हमें देता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये आप लोगों को बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बातें हो गई। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। जैसे यहाँ पर आप लोगों को हाइड्रोजन और हीलियम आपको नज़र आ रहा है। तो ये जो पहला पीरियड है इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। जो दूसरा पीरियड है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, इसके अंदर कितने होते हैं, इसके अंदर 8 एटम्स होते हैं। इस तरह अगर आप सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस इनकी बात करते हैं यहाँ पे भी कितने एटम्स होते हैं, 8 एलिमेंट्स होते हैं। इस तरह अगर आप फोर्थ शेल की बात करें तो यहाँ पे कितने होते हैं, 18 एलिमेंट्स होते हैं। इसके बाद अगर आप 5 की बात करें तो इसमें भी क्या होते हैं, 18 एलिमेंट्स होते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप 6 की बात करें तो 6 में क्या होते हैं, 6th जो पीरियड होता है इसके अंदर 32 एलिमेंट्स होते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप 7 की बात करें तो इसके अंदर भी 32 एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो इसके अरेंजमेंट किस तरह 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 इसको हम किस तरह से समझते हैं ये भी आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों का एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसमें जो वर्टिकल कॉलम्स इसको हमने ग्रुप्स का नाम दिया था और जो हॉरिजॉन्टल रोज इसको हमने पीरियड का नाम दिया। टोटल जो है वो 7 पीरियड्स होते हैं इस पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई, कहते हैं 7 पीरियड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज जिसको हम नाम देते हैं। पहले पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम, और ये शॉर्टेस्ट पीरियड होता है। आप लोगों से MCQs में ये पूछा जा सकता है कि शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल जो है वो कौन सा होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो फर्स्ट पीरियड है। उसके बाद देखें जो सेकंड और थर्ड पीरियड है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर 8 एलिमेंट्स हैं और ये शॉर्ट पीरियड होता है। इसके साथ 4th और 5 जो पीरियड्स होते हैं इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, 18 होते हैं। ठीक है, और 18 जो है इसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसमें जो 8 एलिमेंट्स उसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है और जो बाकी 10 एलिमेंट्स होते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम देते हैं। और जो यहाँ पे जैसे आप लोगों को बताया गया है ये देखें जो 3rd और 4th इसमें तो 8 हैं, आप लोग को समझ में आ जाते सारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। लेकिन जो 4th शेल है इसमें आप देखें 4th और 5 में ये दोनों और ये जो 6 हैं ये मिलकर ये क्या होता है, इसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। दरमियान में जितने आते हैं इसको हम नाम देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। स्कैंडियम से लेके जिंक तक, यट्रियम से लेके कैडमियम तक, ये क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक ये जितने भी होते हैं इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम देते हैं। ठीक है, इस तरह यहाँ पर आप लोगों को 6th और 7th पीरियड की बात बताई गई आपको कि जो 6th पीरियड जो है ये लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल और इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर 32 एलिमेंट्स हैं जिसमें 8 रिप्रेजेंटेटिव, 10 ट्रांजिशन और
बाकी जितने भी बचते हैं वो सारे क्या होते हैं, लेंथेनाइट सीरीज़ के होते हैं। जैसे हमने देखा यहाँ पे देखिए 18 ब्लॉक्स हैं, 18 बॉक्सेस हैं, तो 18 तो ये हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह देखिए 18 बॉक्सेस हैं, 18 ये, तो 18 में कितना मिलाएं कि 32 बन जाए, तो बिल्कुल 14 मिला सकते हैं। तो देखिए 18 ये हो जाते हैं, और देखिए 56 के बाद 57 आता है, तो देखिए आप पहले यहाँ तक आप आ जाते 70, फिर 70 के बाद यहाँ से आप स्टार्ट हो जाते 71, 72, तो यानी ये भी आपके पास 18 तो ये हो जाते हैं, और 14 ये मिला के तो ये कितने बन जाते हैं, 32 एलिमेंट्स जो होते हैं आपके पास ये बन जाते हैं। सो इस तरह आगे आपसे कहा जाता है 7th पीरियड जो है वो स्टिल इनकम्प्लीट है, इसमें 2 रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और बाकी जो हैं वो सारे क्या हैं, एक्टिनाइट सीरीज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास इसकी जनरल डिस्क्रिप्शन आपको बताई गई कि पहले शेल में कितने एलिमेंट्स हैं, 2, दूसरे और तीसरे शेल में कितने, दूसरे और तीसरे पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, उसमें आते हैं 8 एलिमेंट्स। 4th and 5th जो पीरियड्स होते हैं उसमें 18 एलिमेंट्स आते हैं, और जो 6 होते हैं उसमें 32 एलिमेंट्स आते हैं, जो 7th अभी तक इनकम्प्लीट है, और अभी तक इसमें और भी एलिमेंट्स जो है उसमें ऐड किए जा रहे हैं। सो कहते हैं द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एलिमेंट इज सेम इन द पीरियड, इंक्रीजिंग ग्रेजुअली 1 by 1 अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जैसे हमने देखा था कि ये क्या होता है, इसके ऊपर ये एटॉमिक नंबर लिखा होता है, और हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। अगर कोई भी न्यूट्रल एटम है तो उसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। देखिए ये क्या है, इसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं, 11, तो इसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर यहाँ पे 12 देखें तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, 12, तो इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे, 13, 14, 15, 16, 17, 19। तो सर यहाँ पे आप जितना आते जाते हो एटॉमिक नंबर के बेसिस के ऊपर आते हो, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की जो तादाद होती है वो क्या होती है, वो बढ़ रही है। इस तरह न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन्स जो हैं वो क्या होते हैं, बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर शेल बदलता नहीं है, शेल वही होता है, उसी सेम शेल के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की एडिशन होती है, और यही बात आपको यहाँ पर बताई गई है। अगर हम एक ही शेल में देखते हैं तो उसमें ग्रेजुअली इलेक्ट्रॉन की 1 by 1 एडिशन होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर हम जाते हैं दिस लीड टू द पैरेलल डेवलपमेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट इन द ईच पीरियड, और यही वजह है कि इसमें जो एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है वो इसमें डेवलपमेंट आती हैं, यानी द मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ टेंड टू डिक्रीज़। यानी अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो डिक्रीज़ होती है, मेटेलिक नेचर जो होते हैं, मेटल का जो नेचर होता है वो डिक्रीज़ होता है, लेकिन जो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या होती हैं, इंक्रीज़ होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, ये सारे एलिमेंट्स क्या है, ये मेटल्स हैं, ये मेटलॉइड है ये वाइट वाले, और ये देखिए क्या है, नॉन मेटल्स हैं। तो इसी तरह देखिए ग्रेजुअली इसमें चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को इसके बारे में बताया गया है। इस तरह कुछ साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स किसको कहा जाता है, और ट्रांजिशन एलिमेंट, लेंथेनाइट, एक्टिनाइट सीरीज़ ये क्या होते हैं। सबसे पहले हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की बात करते हैं। कहते हैं जितने भी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। देखें एस ब्लॉक कौन से एलिमेंट होते हैं, ये वो एलिमेंट्स होते हैं कि जिनके एटम्स का आखिरी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एस सब शेल में आता है, तो उसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। वो एलिमेंट्स के जिनके एटम्स का आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है वो पी सब शेल में आता है, तो उसको हम पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। वो एलिमेंट के जिनके आखिरी एटम का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है वो किस ऑर्बिटल में आते हैं, वो डी ऑर्बिटल में आते हैं। इस तरह जो एफ में आता है तो उसको हम फिर उसी के अकॉर्डिंग जो ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, आगे हम देख लेंगे, आगे इसको हम समझ लेंगे। सो यहाँ कहते हैं जो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मोस्टली केमिकली रिएक्टिव होते हैं, चाहे वो मेटल हैं चाहे वो नॉन मेटल्स हैं, ये रिएक्टिव होते हैं, और कहते हैं ईजिली मतलब इतने इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं कि वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अटेन कर ले, मीन्स कि वो ख़ुद को बहुत जल्दी स्टेबल कर लेते हैं। या तो वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं या फिर किसी को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, लेकिन वो क्या कर लेते हैं, ख़ुद को स्टेबल कर लेते हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। इस ट्रांजिशन एलिमेंट की बात हो रही, कहते हैं वो एलिमेंट्स जो कि वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम देते हैं। वेरिएबल वैलेंसी शो करने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर ट्रांजिशन का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है ना तब्दीली, यानी ख़ास उसमें जो चेंज आ रहा है उसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। यानी ट्रांजिशन फ्रॉम आप यूँ कह सकते हैं एक हालत से दूसरे हालत में जो चेंज आ रहा है उसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया है, कहते हैं कि अगर हम लेफ़्ट पे देखें, पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ़्ट पे देखें तो ये क्या होते हैं, यहाँ पे मेटल्स होते हैं। देखिए यहाँ पे मेटल्स होते हैं, राइट पे देखें तो यहाँ पे क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। देखिए आपका लेफ्ट साइड है और ये आपका क्या है, राइट साइड है, ठीक है। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड के ऊपर ये सारे मेटल्स हैं, राइट साइड के ऊपर सारे नॉन मेटल्स हैं। तो ये डायरेक्टली जंप तो नहीं आया ना कि मेटल से डायरेक्टली नॉन मेटल स्टार्ट हो जाते हैं, बल्कि यहाँ पर उसमें ग्रेजुअल चेंज आ रहा होता है, ठीक है। उसमें उसकी तब्दीली, उसकी प्रॉपर्टीज़ में खास तब्दीली आती है वक्त थोड़े टाइम के साथ साथ। तो देखिए यहाँ पर ये जो ग्रेजुअल इसमें चेंज आ रही है, इस तब्दीली आ रही है, इस चेंज की वजह से इस तरह के एलिमेंट्स को, ये देखिए इस तरह के एलिमेंट्स को हम क्या नाम देते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम देते हैं, और ये पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल दरमियान में मौजूद होते हैं।
अब आगे कहते हैं कि लेंथेनाइड सीरीज़ कौन सा सीरीज़ होती है, ये वो सीरीज़ होते हैं जिसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो लेंथेनम के बाद जो आते हैं वो उसको लेंथेनाइड सीरीज़ कहते हैं। और कहते हैं इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स आते हैं, इसमें टोटल 14 एलिमेंट्स आते हैं। ये सीरियम से लुटेशियम तक इसमें एलिमेंट्स आते हैं। अगर आप अपने पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो लेंथेनम के बाद देखें सीरियम आता है, सीरियम के बाद क्या आता है, लुटेशियम। तो ये सारे जितने भी एलिमेंट्स में 14 एलिमेंट्स आते हैं, इस सीरीज़ को फिर हम क्या नाम देते हैं, लेंथेनाइड सीरीज़ कहते हैं। इसी तरह कहते हैं इसको बिल्कुल पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल नीचे रखा गया है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आप देखें ये जो लेंथेनाइड सीरीज़ होते हैं इसको रेयर अर्थ एलिमेंट भी कहा जाता है। इसी तरह एक्टिनाइड सीरीज़ जो है वो क्या होते हैं, इसको हम ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक्टिनियम के बाद आते हैं। देखिए ये एक्टिनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स आते हैं इसको एक्टिनाइड सीरीज़ कहा जाता है। और कहते हैं ये थोरियम से स्टार्ट होते हैं, लोरेंशियम के ऊपर ख़त्म होते हैं। देखिए थोरियम से स्टार्ट होकर लोरेंशियम तक ये जाते हैं। तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स आ जाते हैं, 14 एलिमेंट्स इसमें आ जाते हैं। और कहते हैं इसको सेपरेटली बॉटम में लेंथेनाइड जो है उसके नीचे जो है उसको प्लेस किया गया है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं लेंथेनाइड सीरीज़ और ये क्या है, एक्टिनाइड सीरीज़। तो ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ जो है उसको नीचे रखा गया है। अब नीचे इसको क्यों रखा गया है, क्योंकि बिल्कुल दरमियान में मौजूद है। ये देखिए यहाँ से देखिए लेंथेनम और फॉर एग्जांपल यहाँ एक्टिनियम, तो यहाँ से देखा आप इसको यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर इसको हम यहाँ पे रखेंगे तो ये जो टेबल की जो अरेंजमेंट है ये ख़राब हो जाएगी। इस तरह के जो ये कुछ एलिमेंट्स के खास प्रॉपर्टीज़ के बेसिस के ऊपर इनको अरेंज किया है तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो ये जो अरेंजमेंट इतनी सही नहीं रहेगी, चूँकि ये दरमियान में मौजूद है। इस तरह इसको यहाँ पे नीचे रख लिया है। यहाँ पे इसको हम सब स्टडी कर लेते हैं, फिर वापस जाते और यहाँ से फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो इन एक बेहतरीन जो अरेंजमेंट है उसको बरकरार रखने के लिए उसको क्या किया गया है, नीचे रखा गया है। हमने क्या देखा कि हॉरिजॉन्टल रोज़ को हम पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज़ होते हैं उसको हम पीरियड्स कहते हैं। उसकी टोटल तादाद कितनी, 7 है। और हर एक जो पीरियड है वो एक शेल को वो करता है, डिसाइड करती है। अगर एक पहले पीरियड की बात करें उसका मतलब कि जितनी भी उसमें एलिमेंट्स होंगे उसके एटम्स के पास एक ही शेल होगा। इस तरह दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 3, इस तरह से इनको अरेंज किया गया है। साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है कि पीरियोडिक टेबल में सारे लेटर्स जो हैं वो मौजूद है सिवाय जे के। जे जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। और मोस्ट रेयरेस्ट जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है वो एस्टर्टीन है और वो पूरे अर्थ क्रस्ट में पूरे अर्थ के ऊपर 28 ग्राम सिर्फ मौजूद होता है। ठीक है, इसके साथ हमने बात की थी कि जो फर्स्ट पीरियड होते हैं वो शॉर्टेस्ट पीरियड होते हैं, उसके अंदर 2 एलिमेंट्स होते हैं। सेकंड और थर्ड के अंदर 8 एलिमेंट्स होते हैं। फोर्थ और फिफ्थ के अंदर 18 होते हैं। और सिक्स्थ के अंदर 32, सेवन्थ के अंदर जो इनकम्प्लीट है उसके अंदर भी 32 ही होते हैं, लेकिन वो अभी इनकम्प्लीट है। इसी के साथ साथ कुछ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड सीरीज़ की हमने बात कर ली। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रुप के बारे में डिस्कशन करेंगे, ग्रुप क्या होते हैं और उसकी किस तरह से इसको अरेंज किया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कल हम डिस्कस करेंगे।